फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेवलपमेंट थ्योरी बाय डब्ल्यू रुस्टो की जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हम पढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 1960s में जो रोस्टो हैं उन्होंने ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की थ्योरी दी थी 1990 में। 5 उन्होंने स्टेजेस स्टेजेस बताई ग्रोथ की: ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी और हाई मास कंजम्पशन। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगी। क्या है? TPHMT। ठीक है, फिर से लिखूंगी, देखिए। TPHMT की घड़ी है। तो घड़ी जैसे वक्त बताती है, रोस्टो ने जो किस तरह से वक्त के साथ जो कंट्रीज हैं किस तरह से डेवलप हुई, ये चीज बताई। बहुत ही सिंपल है। टी इज फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी, P is precondition of takeoff, T is takeoff, M is drive to maturity and H is high mass consumption। तो ये रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, इजीली आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है एक बहुत ही अच्छी वाली सोसाइटी। कोई मार्केट नहीं है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो खुद के लिए ही हो रहा है। प्रोडक्शन जो है वो खुद के लिए ही किया जाता है। हमारा जो मॉडल साइंस है या जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज बहुत ही लिमिटेड है और उसके प्रति बहुत ही लिमिटेड हमारा दृष्टिकोण पाया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिल्कुल अभाव है। जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। जो प्रोडक्शन किया जाता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है और इसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो भी नीचे बना रहता है। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही ऊंची है, लेकिन इसके बावजूद जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पॉलिटिकल पावर लैंडलॉर्ड्स के हाथों में सेंटर्ड रहता है। ये जो सोसाइटी है इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारा उत्तराधिकारवादी होता है, यानी कि फैमिली और हमारा जो कास्टिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ सारी संपत्ति है वो पिता के बाद बेटे को मिलेगी। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट की इनकम का एक मेन सोर्स होता है। एग्रीकल्चरल इनकम और उससे जो बचतें होती है वो अधिकांश जो पार्ट है वो नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स पे उसको लगा दिया जाता है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो नीची बनी रहती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि ये कोई स्टैटिक सिचुएशन नहीं है कि हम बस वहीं पे बने रहेंगे। क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कभी मॉनसून अच्छा हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वही वही काम करते करते आइडियाज आते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो कमर्शलाइजेशन की तरफ जाने लगती है। यानी कि जैसे कि मेरे घर के गार्डन में अगर कुछ फ्रूट्स लगते हैं, सपोज एक जामुन का पेड़ है या आम का पेड़ है, तो जब पहला पहला जब प्रोडक्शन पहली जो फसल आएगी तो क्या होगा, फसल तो नहीं कहूंगी, अगर सपोज एक ही पेड़ है तो क्या होगा कि हम लोग घर में उसे कंज्यूम कर लेंगे, दूसरी तीसरी बार हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भी दे देंगे। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। थोड़े दिन बाद क्या होगा, उसमें एक कमर्शियल एंगल की तरफ हम सोचने लगेंगे और उसको मार्केट में बेचने लगेंगे। तो बिल्कुल सेम वही चीज है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो स्टैटिक सोसाइटी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जो प्रोडक्शन का लेवल है और जो उसमें एक कमर्शलाइजेशन आने लगता है और इससे क्या होता है, पॉपुलेशन की जो इनकम है उसमें परिवर्तन आने की संभावनाएं बन जाती है। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ट्रांजिशन ट्रिगर्ड। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहरी जो प्रभाव होते हैं, स्किल्स बढ़ती हैं, एक्सटर्नलिटीज हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है या फिर जो मार्केट की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उससे जो एक जो डेवलपमेंट के फेज की तरफ, एक ट्रांजिशन फेज की तरफ हमारी सोसाइटी
जाती है। तो नेक्स्ट हमारी आती है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ यहाँ पर क्या है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कमर्शियल पर्पज से किया जाता है, और जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज भी बनने लगती हैं। तो क्या होता है इस क्षेत्र, इस स्टेज में जो एग्रीकल्चर एरिया है या कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन लाने की प्रयत्न किए जाते हैं। जो सोशल है और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उनके माइंडसेट में चेंज होता है। कृषि का जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर की जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, वो कम होने लगती है। रूरल एरियाज से लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं, और अब अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का जो है अनुपात बढ़ने लग जाता है। यानी कि पहले गांव में रह रहे थे, हमारा जो है एक तरीके से कहें तो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। अब क्या है, इंडस्ट्रियल वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लोग गांवों से शहरों की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्ट्स हैं, वो कैपिटल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं, और कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ आता है, उस कहाँ से आता है, उसके लिए हमारे पास जो प्राइमरी गुड्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। जो फॉरेन कैपिटल है उसको इनवाइट किया जाता है कि वो हमारे आके आके इन्वेस्ट करे। इंटरनल सेविंग्स जो हैं उसको भी प्रमोट किया जाता है, और साथ ही साथ जो है बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता है, ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज डेवलप होती हैं, एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। और उससे क्या होता है, हमारी जो लेबर पावर है, लेबर पावर का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें सुधार होने लगता है। जो पावर है वो लैंडलॉर्ड्स के हाथ से अब जाने लगता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी है, अब उसकी जगह इंडस्ट्रीज आने लगी है। तो इसका क्या मतलब है, लैंडलॉर्ड की इंपॉर्टेंस घटने लगी है, और उसके स्थान पर एक नेशनलिस्ट केपेबल गवर्नमेंट है उसकी स्थापना हो जाती है। इसके लिए एक आवश्यक शर्त है कि जो रोस्टो ने बताया कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसका लगभग 10 से 5 से 10%, ठीक है। हमारी जो नेशनल इनकम नेशनल इनकम जो है उसका 5 to 10%, 5 to 10% क्या होना चाहिए, वो इन्वेस्ट होना चाहिए। 5 to 10% इन्वेस्ट होना चाहिए, या उससे अधिक जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना चाहिए, ताकि जो भी शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी खाने पीने की आवश्यकताओं को उसकी हम पूरा कर सके। ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ जो दूसरी कम्युनिटी सर्विसेज हैं उस पर टोटल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो उस पर एक्सपेंड होना चाहिए, उस पर उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो डेवलपमेंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब बहुत सारे कई तरह के क्षेत्रों में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, हमारी जो सोच है उसमें भी परिवर्तन आना बहुत बहुत ही जरूरी होता है। अब वो देखिए, खास बात ये है, आप देखेंगे अगर फर्स्ट स्टेज देखें या सेकंड स्टेज देखें, फर्स्ट स्टेज जो है वो एकदम निष्क्रिय अवस्था थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। लेकिन जो सेकंड स्टेज है वो बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और कई तरह की नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सोशल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज भी हो रहा है। इस सब के कारण क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो एक नेक्स्ट स्टेज की ओर पहुंचने लगती है। इकोनॉमी जो है नेक्स्ट स्टेज की ओर पहुंचने लगती है, जिसको कि हम कहते हैं हमारी टेक ऑफ की सिचुएशन, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे एंड एम्बजेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल एलाइट। क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी गई यहाँ पे टेक ऑफ की सिचुएशन में, डेवलपमेंट जहाँ पर होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो टेक ऑफ की स्टेज में क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल सेल्फ रिलायंस की कंडीशन में आ जाती है। जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी बैरियर्स हैं उस पर हम पूरा अपना कंट्रोल कर लेते हैं। जो गरीबी का दुष्चक्र है, जिसे कहेंगे विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, उसे तोड़ दिया जाता है, और जो डेवलपमेंट है एक वो नॉर्मल प्रोसेस में
आ जाता है, एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाता है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी स्थापना होती है और उसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, तेजी से बढ़ने लगता है। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जो इनोवेशंस होते हैं, वो इकोनॉमी की एक जो है स्थायी विशेषता बन जाते हैं, एक बेसिक, एक रूटीन कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है वो इकोनॉमी का। और इससे क्या होता है, क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अंदर खास बात ये है कि रोस्टो ने कहा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उसका परसेंटेज 75 से कम होकर 40 के करीब ही रह जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाकी का क्या किया, बाकी के सारे लोग इंडस्ट्रीज की तरफ मूव हो गए, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो नेशनल इनकम की 5% से बढ़कर 10% या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की जो जनसंख्या में, पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो रेट है उससे ज़्यादा इंक्रीज हमारी नेशनल इनकम में होता है। और इससे क्या होता है, पर कैपिटल इनकम जो है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सिस्टम हमारा बन रहा है, और इससे क्या है, क्रेडिट सिस्टम में भी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन में भी बढ़ोतरी होगी। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कुछ अलग तरह के हो जाते हैं। पहले जब हमारे इम्पोर्ट्स थे, जो फर्स्ट हमारी स्टेज थी या सेकंड हमारी स्टेज थी इम्पोर्ट्स में, हम क्या सेकंड स्टेज में कैपिटल गुड्स को हम इम्पोर्ट कर रहे थे। अब इम्पोर्ट कुछ अलग तरह के हो जाते हैं। जो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट में भी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमें दिखाई देती है। बहुत बड़ी मात्रा में जो फॉरेन कैपिटल है वो आयात की जाती है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो हमारा पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। और इसके लिए जो प्री कंडीशन है, यानी कि जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल इनकम का 10% या उससे अधिक होना चाहिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 to 10%, अब यहाँ पर मोर देन 10% होना चाहिए, मोर देन 10%, ठीक है, मोर देन 10% हमारा जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भी हमारे सेक्टर हैं, जिसको कि हम कहेंगे अग्रगामी जो है, या जो लीडिंग सेक्टर्स हैं, वो लीडिंग सेक्टर्स, जैसे कुछ सेक्टर्स बताया, टेक्सटाइल है या कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो एक, उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने टेक ऑफ की सिचुएशन में। तो ये जो है, इनकी एक आवश्यक शर्त थी कि लीडिंग सेक्टर्स होने चाहिए, और वही जो है आत्मस्फूर्ति की अवस्था को लेकर आएंगे। अब क्या होता है कि ये जो भी हमारा सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर है, और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई। हम जो है ट्रेडिशनल जो हमारा बेस था उससे ऊपर उठकर हम कहाँ, एकदम मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से अब हम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए। पहले हम दाल चावल खाते थे, अभी पिज्ज़ा बर्गर खाने लगे हैं। गाँवों में रहते थे हम जॉइंट फैमिली में, अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो बिल्कुल एकदम कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यही चीज़ जो है रोस्टो समझाना चाहते हैं कि पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, दाल चावल खा रहे हैं, अपना जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं हम गाँवों से शहरों की तरफ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद जो इकोनॉमी है वो मॉडर्नाइजेशन के प्रति, इनोवेशंस के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाती है। इससे क्या होता है, अब हम नई स्टेज पे आ जाते हैं, और वो जो हमारी नई स्टेज है वो है ड्राइव टू मेच्योरिटी, ठीक है। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीड्स 10% ऑफ नेशनल इनकम, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आगे ड्राइव टू मैच्योरिटी, यहाँ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाइडर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बेस, बहुत ही विस्तृत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो बेस है वो बनता है। इसके अंदर क्या है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो कितनी रहनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ था 5 to 10, मोर देन 10, अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट रेट हमारी रहनी चाहिए 10% से 20% के बीच में रहनी चाहिए, जब हम बात करते हैं ड्राइव टू मेच्योरिटी की। तो
क्या होता है उससे, प्रोडक्शन जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज से ज़्यादा होता है। अब क्या होता है, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो कोई भी सरप्राइज वाला झटका हो, एकदम से कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो वो उसको सहन कर सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन के संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। पहले लोग कृषि में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अब वो जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वॉल्व पॉपुलेशन का परसेंटेज कम हो जाता है। हमारा जो लेबर है वो भी स्किल्ड लेबर हो जाता है, ट्रेन्ड स्किल्ड लेबर हो जाता है। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उससे क्या होता है, हमारे जो रियल वेजेस हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। लोग रूरल एरियाज की जगह कहाँ पर, अर्बन एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एकदम एजुकेटेड है, वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा कर रही है, रादर देन वो जो लेबरर्स होते हैं, लेबरर्स की तुलना में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा पसंद करती है और वही करती है। और जब श्रम शक्ति जो हमारी लेबर पावर है उनमें वो अपनी सोशल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग हो जाती है, तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियंस हैं, वो बन जाते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी नेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर इंडस्ट्रीज के मालिक जो हैं वही उसका मैनेजमेंट देखते थे, अब जो मैनेजमेंट है वो ट्रेंड जो मैनेजर्स हैं उनके हाथों में आ जाता है। अब ऐसा होता है कि इस सब के बाद क्या होता है, कुछ नई आवश्यकताओं की भूख जागती है। ठीक है, इस स्टेज के आने के बाद कुछ नई आवश्यकताओं की भूख जागती है। अभी पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हो गया है। अब जो है उससे पूरा लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है दूसरी तरफ लोग ऊब जाते हैं, लोग उस लाइफस्टाइल से, वो दौड़ भाग वाली जिंदगी से ऊब जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कुछ नई कुछ नूतनताओं की मांग की जाती है, कुछ नई चीजों की मांग की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ताकि वो पुनः से परिवर्तन ला सके। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी सोसाइटी मूव करती है हाई मास कंजम्पशन की तरफ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फिर क्या होता है, हाई मास कंजम्पशन की तरफ हमारी सोसाइटी मूव करती है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो हमारा कंजम्पशन है वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे होता है। ठीक है, उपभोग का जो है एकदम स्तर जो एकदम उच्चतम होता है। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है उसमें भी एकदम अनएक्सपेक्टेड से इंक्रीज आ जाता है। ठीक है, और जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सामान, रेफ्रिजरेटर, एसी, कार्स, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। देश में ऑलमोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। फिर इन ये जो सारे चेंजेस हैं उससे क्या होता है, जो सोसाइटी है उसमें अब और ज़्यादा कुछ परिवर्तन और ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती सोसाइटी, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट का एक मतलब सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है। डेवलपमेंट का एक वो एक्सट्रीम स्टेज है, उसके आगे अब और कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि एक मैच्योरिटी की स्टेज हमको मिल जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इकोनॉमीज हैं, रोस्टो ने कहा कि 3 दिशाओं में जा सकती हैं, अर्थव्यवस्था आपकी उत्पादन शक्तियों को 3 दिशाओं में लगा सकता है। पहला, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एरिया में, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना दें। फिर दूसरा ये है कि वो अपने आप को जो है सोशल सिक्योरिटी या लेबर वेलफेयर और जो इनकम इनकम इक्वालिटी या फिर के एक वेलफेयर स्टेट की जो है वेलफेयर स्टेट को बनाने में लग जाए। और तीसरा ये कर सकता है कोई भी कंट्री कि वो अपने जो पर्सनल जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा दें, उसको प्राथमिकता दें, और राष्ट्रीय जो साधन है वो बड़ी मात्रा में उपभोक्ता टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगाए जाएं। अब इन तीनों में से कोई भी कंट्री किसको लेगा, किसको चुनेगा, ये डिपेंड करता है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए देखूं तो जो रशिया है उसने डेवलपमेंट के बाद अपनी जो सारी जो फोकस है उन्होंने इस बात पर किया कि वो इंटरनेशनली बहुत ही पावरफुल बन जाए। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो उसने फोकस किया अपने पर्सनल कंजम्पशन पर और साथ ही साथ जो ड्यूरेबल्स हैं उसके प्रोडक्शन पर। चाइना ने भी प्रोडक्शन पर फोकस किया। और जबकि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की या जापान की तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट के लिए, मतलब एक वेलफेयर स्टेट बने इसके लिए उन्होंने काम किया।
तो ये जो है रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। उम्मीद है आपको समझ में आई आई होगी। अब उसके बाद जो है इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हैं। रोस्टो ने जो ये जो थ्योरी दी, उसकी कुछ आलोचनाएँ भी की जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डिस्कवर्ड कंट्रीज़ हैं जिसे हम कहें, जैसे यूएसए है, कनाडा है, वहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। और फिर उन्होंने कहा कि वो प्री कंडीशन फ़ेज़ जो था, तो कई ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल की टेक ऑफ से पहले प्री कंडीशन वाली कोई सिचुएशन आई ही नहीं। जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो ओवरलैप होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स भी होती दिखाई दी। कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड, डेनमार्क, तो उन्होंने तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसी की वजह से टेक ऑफ वाली स्टेज को एक्सपीरियंस किया, जबकि रोस्टो ने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से टेक ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से टेक ऑफ किया उन्होंने। तो उनकी एक अपनी अलग ही स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रही। साथ ही साथ उन्होंने वो जो पर्टिकुलर जो डेट्स बताई कि यहाँ पे टेक ऑफ इस डेट पे होगा, तो वो चीज़ भी थोड़ा-सा गड़बड़ थी। जैसे कि उन्होंने अगर इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि 1937 से जो है टेक ऑफ की स्टेज आई, लेकिन उसको बाद में उन्होंने कह दिया कि 1952 जो है उससे टेक ऑफ की स्टेज आई, तो ये भी थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग था। उसके बाद उन्होंने जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं उस कंडीशन में क्या होगा उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। और जो कुछ उन्होंने आर्बिट्रेरीली एकदम रेट्स बताई, इन्वेस्टमेंट की रेट की 5% होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए, उसका कोई मतलब बेस नहीं था उस सबका, वो ऐसे ही आर्बिट्रेरीली उन्होंने बता दी। और उसके साथ-साथ एक जो लास्ट जो है उन्होंने कुछ लीडिंग सेक्टर्स के बारे में बात की, जो कि टेक ऑफ स्टेज में होने चाहिए, जैसे टेक्सटाइल, रेल, रोड एटसेट्रा। लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ में टेक ऑफ की स्टेज में ये लीडिंग सेक्टर रहे हों। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी रोस्टो की स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसका एड्रेस यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, देखिए www.meenalkachannel.com। बिल्कुल फ्री नोट्स आपको इस टॉपिक के अवेलेबल होंगे। और भी कोई आपका क्वेश्चन है कोई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।